हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, ये अभी आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं, आपको खुद से दूर रख रहे हैं, किसी तरह से दूरी बना कर रख रहे हैं और अपनी तरफ से हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया है इन्होंने। अभी किसी तरह से कोई संपर्क आपसे रख ही नहीं रहे हैं और आपसे बातचीत होती भी है तो यहाँ पर रूड बिहेव करना और सही तरीके से आपके साथ व्यवहार ये इंसान नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी आपके पर्सन का माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है आपको लेकर, ऐसा दिखाई देता है। उनको लगता है कि ये रिश्ता ही सही नहीं है, आप उनको समझने वाले नहीं हैं और किसी तरह से आपको अब कोई कुछ भी वो कहना या समझाना भी नहीं चाह रहे हैं। और जो गलतफहमियां हैं वो बनी रहें, किसी तरह से उसको अब बात करके सुलझा लेना चाहिए तो वो भी ये नहीं करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको समझने वाले अब नहीं हो और यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच पहले से ही कुछ भी ठीक नहीं रहा है और यहाँ पर बेकार में उन्होंने आपसे उम्मीद लगा कर रखी थी, ऐसा भी उनको लगता है। और इनको ये लगता है कि आप में समझदारी की कमी भी है और आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई भी हैं जब भी आपके साथ रिश्ते में रहे हैं। इससे अच्छा है कि आपसे दूर रहना ही सही है, ऐसा इनको लगता है। कहीं ना कहीं ये आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन आपसे अब कनेक्ट नहीं रहना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। इनको ये लगता है गाइस कि आप इनके लिए राइट पर्सन नहीं हो। आपके साथ जुड़ना मतलब फिर से वही परेशानियां अपनी लाइफ में लाना है और आपकी वजह से हो सकता है परिवार वाले भी खुश नहीं रहते इनसे, आपके साथ रिश्ता रखने से, या फिर जो भी लोग इनके साथ है वो शायद मना करते हैं कि ये आपसे दूर रहें, आपके साथ कोई रिश्ता ना रखें। इनको यही लगता है कि आपके साथ रहना फिर से वही परेशानियों को मोल लेना है। अभी जो भी लाइफ है ये अच्छी चल रही है और इनको ये लगता है गाइस कि आपके साथ जुड़ना मतलब बस सफाई देते रहो। आपके सवाल इतने रहते हैं, फिर आप इन पर शक भी बहुत करते हैं, तो हर समय बस इनको समझाना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है, वो इनसे नहीं हो सकता। और अभी वैसे भी इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उनसे निपटना इनके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ ये आपके पर्सन का तो ये हाल है और आपका हाल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। आप इस रिश्ते से एक पल तो आपको उम्मीद रहती है कि यहाँ पर आपको कुछ तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, कभी तो ये रिश्ता ठीक होगा, पर दूसरे ही पल आपको लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप इनके बिहेवियर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि भाई ये इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। ये कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ऐसा है कि क्लैरिटी भी नहीं देते और आप हैं कि अटके हुए हैं। कभी दिमाग में चल रहा है कि हाँ सब सही होगा, कभी लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। तो यहाँ आप अटके हुए हैं, आप क्या करें आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान का रवैया ऐसा है कि आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है। ना ये पूरी तरह से आपका साथ छोड़ रहे हैं, ना ही आपका साथ देते। आपको ये भी लगता है गाइस कि ये इंसान प्यार कर रहा है या सिर्फ नाटक कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। अगर प्यार करता है तो इसको भी आपकी तरफ इसकी भी फीलिंग होनी चाहिए। आप जैसे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसे इसको ही साथ भी होना चाहिए। लेकिन आपको ये सब इनमें नज़र नहीं आता, इसलिए आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आगे कुछ होने वाला नहीं है। आपका ऐसा है गाइस कि आप खुद पहल नहीं करना चाहते, लेकिन इस व्यक्ति को लेकर आप इनसिक्योर भी हैं। पास्ट में आपने ट्राई किया था गाइस, लेकिन इनका बिहेवियर सही नहीं था, इनका रवैया आपको ठीक नहीं लगा। इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आप हर्ट हो गए, तो आपको खुद ही लगा कि आपने क्यों अपनी तरफ से प्रयास किया। इसीलिए अब आप कोई प्रयास नहीं करना चाहते, अपने आप को अब हर्ट नहीं करना चाहते। आप चाह रहे हैं कि भाई प्यार है तो ये भी इंसान का तो मन करेगा ना बात करने का, रिश्ते को आगे ले जाने का। और अगर ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत समय से आप वेट ही कर रहे हैं, तो आपको यही लगता है कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, रिश्ता इनको आगे ले जाना ही नहीं है। और कभी कभी आपको ये लगता है गाइस कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, कोई और इनकी लाइफ में आ गया है जिससे ज़्यादा ये जुड़ गए हैं, जिसकी ज़्यादा परवाह करने लगे हैं, जिसको ज़्यादा समय देने लगे हैं। इस वजह से भी आपसे दूरी बना ली, ऐसा भी आपके दिमाग में चलता है कि यहाँ पर कोई नया इंसान इनको मिल गया है जिसके साथ इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है और इसीलिए अभी आपका साथ नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं करना चाहते और आपसे दूर भागते हैं। इन सब चीज़ों को सोचकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। आपको यही लगता है कि आपने सच्चा प्यार इस इंसान से किया, लेकिन बदले में ये इंसान आपके साथ क्या कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को सोचकर आपको तकलीफ़ होती है, इसीलिए अभी आप अपने काम में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। किसी तरह से अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं
और किसी तरह से अपने आप को ऐसा है कि बिज़ी रखने का आपका प्रयास है, ताकि आपका ध्यान उस इंसान की तरफ ना जाए। क्योंकि जब भी आप उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं इस रिश्ते में। अब यहाँ पर कुछ भी पहले की तरह नहीं है। अब आपका नेचर क्या है, बिल्कुल बदल गया। पहले आपका नेचर था मदरली नेचर, और आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, इनकी केयर करते, इनको प्यार देते, इनका सपोर्ट करते, इनकी हेल्प करते थे। लेकिन अब आप बिल्कुल बदल गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगने लगा है। अब बस आपको किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करना होता है, बहस करनी होती है, सवाल करना होता है, शक करना होता है। बस अब आपका ये रवैया हो गया है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, पर अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब अपने लिए बात करने लगे हैं, अब आप फ्यूचर की बात करने लगे हैं। अब अपना ही अपना आप देख रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या मिल रहा है। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपको इनके लिए क्या करना है इस चीज़ को सोचते थे। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि अब आपको बदल पाना मुश्किल है। अब आप पहले वाले इंसान नहीं हैं जो हर चीज़ में ऐसा है कि दिल से सोचता था, दिल से काम कर रहा था। अब ऐसा है कि दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप अपने बारे में सोचने लगे, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में आपको क्या मिल रहा है, आप इनके लिए जितना करते हैं ये उतना आपके लिए क्यों नहीं करते। तब आप ऐसे हो गए हैं। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं, और ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और फिर इन पर विश्वास भी नहीं करते। और इन आपको हमेशा इन पर शक बना रहता है कि ये किसी और के साथ जुड़ गए, किसी और को वक्त दे रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचकर अपसेट होते हैं। उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको फ्री क्यों नहीं रहने देते, क्यों इनके पीछे पड़े रहते हैं हर समय, आप ही को समय देते रहें। ये ज़रूरी तो नहीं, इनके पास और भी काम है, परिवार है, तो वहाँ भी तो समय देना होता है। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझते, सिर्फ बिना सोचे समझे शक करते रहते हैं। तो वो चीज़ को सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं। और इनको ये लगता है कि दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब आपका सुधर पाना मुश्किल है। अभी आपके पर्सन बस इतना ही चाहते हैं गाइस कि आप इनसे दूर रहें, ये स्पेस चाहते हैं। ये नहीं चाहते अभी आप इनसे कोई बात करें, किसी तरह से कांटेक्ट करें, और ना ही ये खुद से करना चाह रहे हैं। इनको अभी स्पेस चाहिए। अभी ये चाह रहे हैं खुद पर फोकस करना, अपने करियर पर ध्यान देना, और अपने अभी ऐसा भी नहीं है कि अपने आसपास के लोगों में ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, जिम्मेदारी है तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका फोकस क्या है, खुद पर है। ये अभी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने काम को बेहतर करना चाह रहे हैं, करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कह दीजिए तो सेल्फ लव करना सीख रहा है ये इंसान। आप ट्राई बहुत कर रहे हैं गाइस प्रैक्टिकल होने के लिए, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं और आज भी हैं। भले ही आप दिखाते हैं लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इनको दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप इनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते गाइस, बस आप इनका साथ चाहते हैं, और चाहते हैं कि भाई ये आपके साथ लॉयल रहें, ईमानदारी से आपके साथ रिश्ते को निभाए जैसे आप निभा रहे हैं, और आपके लिए लॉयल भी रहें और आपका साथ दे दे। बस ज़्यादा कुछ इनसे आप नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो भी तो इनसे नहीं होता है। अभी भी इनको आपसे दूरी बनाकर ही रखना है, खुद में बिजी हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ों को देखकर आप तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता भी है कि हाँ सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। कभी तो इस इंसान को समझ में आएगा कि आप इनसे क्या मांग रहे हैं। आप इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो आपको यही लगता है कि कभी ना कभी सही समय आएगा जब ये इंसान भी समझ पाएगा। और वही है, पॉजिटिव रहने की आप कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है वो नेगेटिव हो ही जाता है। फिर मन में बात आने लगती है कि कुछ नहीं हो सकता इनका रवैया देखकर। अब देखिए, यहाँ आने वाले टाइम की बात की जाए तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि टाइम लगेगा, ठीक होगा सब कुछ, इस इंसान को भी समझ में आएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब इसके लिए क्या है, धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। आप रख सकोगे तब तो। आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए, जल्दी ये इंसान को भी समझ में आ जाए, आपकी तरफ फिर से बढ़ जाएँ, किसी तरह से जो नो कांटेक्ट है ये भी ख़त्म हो जाए, आपसे जुड़ जाएँ, रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। तो यहाँ आप जो जल्दबाजी कर रहे हैं, कह दीजिए आपको जल्दी ही चाहिए सब कुछ, लेकिन यहाँ समय बहुत लगने वाला है। आप जल्दी जल्दी चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता भाई। आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, तब आप जो चाह रहे हैं वो आपको हासिल हो पाएगा। और कहीं ना कहीं गाइस, आप भले कोशिश करते हैं अपने आप को बिजी रखने का, लेकिन आपका पूरा फोकस इस इंसान पर ही रहता है, और आप इस इंसान के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच विचार जो कर रहे हैं, उसी की वजह से आप क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ से ध्यान हटा दें, जैसे आपके पर्सन का है कि वो अभी खुद से प्यार करना चाहते हैं,
खुद के लिए जीना चाहते हैं। तो अगर आप भी वैसी हो जाएं, इनकी तरफ से ध्यान हटा दें, इनसे दूर ही रहना है ये खुद समझ लें, तो आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे और जो समय है वो आसानी से कट भी जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो सोच विचार इनके बारे में करते रहते हैं, ये ऐसा कर रहा होगा, अभी वैसा कर रहा होगा, अभी किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा है, अभी आप उन सब चीज़ों को अगर छोड़ दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस समय को काटना। और नहीं तो आपको और समय लगेगा। जितना आप इनको चेस करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, इनके पीछे भागेंगे, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा इस इंसान को समझदारी भी आने में और आपकी तरफ बढ़ने में भी। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या है, लेट गो करना होगा। और अपने आप को जो आप बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश मत कीजिए, बिज़ी ही रखिए। पूरी तरह से इस इंसान को भूलना होगा कुछ समय के लिए, आपको परिवर्तन खुद देखने को मिलेगा। अब आप थोड़ा ध्यान वहाँ से हटाकर गाइस खुद पर ध्यान दीजिए और आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई है। अभी तक तो आप उन्हीं की गलतियों को देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने वैसा किया, इसलिए रिश्ता ख़राब हुआ। अब आप ज़रा शांति से बैठकर अपने बारे में भी सोचिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर आपने उनको अपशब्द बोले, कहाँ पर आपने उनको गलत बोला है, कहाँ पर आपने उनको बुरा भला कहा, कहाँ पर आपने उनसे लड़ाई झगड़े किए। हाँ, ये चीज़ों को अब आपको देखना होगा। तो ये आप कब देखेंगे, जब वहाँ से ध्यान हटाएंगे, तब आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी कि कहाँ पर आपसे गलत हुआ तो रिश्ते में प्रॉब्लम आई। वहाँ तो गलत हुआ ही है, वो तो आप छोड़ ही दो, लेकिन आप ही की तरफ से सब कुछ सही था ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं गलत आप भी थे, जिस चीज़ का उनको बुरा लगा है। कभी कोई ऐसी बात कह दी जिसका उनको बुरा लग गया, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते। आप ऐसा है कि अब आपके लिए वो बात सही थी, लेकिन उस इंसान को तो बुरा लगा है, वो हर्ट हुए हैं, उन चीज़ों को भी वो सोचते हैं। आपका जो व्यवहार रहा, जहाँ पर आपका व्यवहार अच्छा था उसको भी वो सोच रहे हैं, और जब अभी रिश्ता ख़त्म होने के पहले जो व्यवहार आपने उनके साथ किया है, हो सकता है लड़ाई झगड़े किए, शक किया, उन चीज़ों को भी वो सोच रहे हैं। तो आप अपनी गलतियों को पहले देखिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, उसको अब आप सुधारेंगे तो जब ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, क्योंकि रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, समय लगेगा, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आएंगे ही। तो आपको उस चीज़ में फिर सुधार लाना है। अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते की समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो अपनी गलती को समझेंगे, आप अपनी गलती को समझेंगे, तो रिश्ता आसानी से चलेगा। यहाँ पर कभी कोई परेशानी आनी ही नहीं है। तो अब वहाँ से ध्यान हटाइए और कहाँ पर आपसे गलती हुई उसको पहले समझिए और उसमें सुधार लाइए। और आपको जो ये इमोशनल है, आप इसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिकल हो जाइए। इतना ज़्यादा इमोशनल अगर रहेंगे तो हर बार किसी के साथ भी आप रिश्ते में आइए आपको हर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि भाई दुनिया ऐसी है, यहाँ दिमाग से चलने वाले लोग ज़्यादा हैं, दिल का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो आप क्या है, दिल का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते हैं, इसीलिए आपका दिल टूटता है। बाकी आपके साथ हो सकता है ये पहली बार नहीं है, पहले भी आपके रिश्ते टूटे होंगे और किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, वहाँ भी आपको धोखा मिला है। वही कारण है, आप इमोशनल हैं और सामने वाला इंसान रहता है प्रैक्टिकल, वो दिमाग से काम लेता है। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब होना होगा, तभी आप ऐसा है कि इस दुनिया में रह पाएंगे, कह दीजिए, क्योंकि यहाँ दिमाग से खेलने वाले लोग बहुत हैं। और फिर वैसे में क्या होता है, आपको ये लगता है कि आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई आप खुद वही काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ पाते, सामने वाले के दिमाग को पढ़ना सीखो, ये कैसे चालाकी कर रहा है। उसी चालाकी में अगर आप चलेंगे तो आपके रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा है कि बस इमोशनल रहेंगे, आपके हिसाब से सब कुछ हो, ऐसा चाहेंगे, तो कभी कुछ नहीं हो सकता सही। यहाँ परेशानी भी आएगी, रिश्ते भी खराब होंगे, और आप अब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे सब कुछ सही चल रहा है, और यहाँ पर आपके रिश्ते की नई शुरुआत भी दिखाई देती है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई भी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा अपनी गलतियों को देखिए, अपने आप को सुधारिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।